Hello everyone, welcome to FOBA's Podcast Club powered by JLS University Faculty of Business Administration. Today in the series of episodes of Shakti, Shunya se Shikhar Tak, today I have got honored to introduce a true visionary, Miss Ruzan Khambata. She is an entrepreneur, social activist and a change maker. She dedicated her career to the empowerment of communities and uplifting women. Her journey from college to new initiatives has showed her testament to her passion, resilience, and commitment to making a difference. She owns many startups as well as many social organizations. She has also been awarded with many honorary awards. So, without wasting any time, let's dive into a conversation with her. कैसे हो मैम? I'm good, thank you. कैसी चल रही नवरात्रि preparations? Navratri, honestly speaking, I don't take much part into it, but I'm sure जो लोग कर रहे हैं मैं देख रही हूँ, and सब शॉपिंग मॉल्स फुल चल रहे हैं, लेडीज एंड गर्ल्स एक्साइटेड है, हमारे घर में भी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है, so obviously we are all looking forward to that. ऐसा कॉलेज में इतने दिनों बाद आए तो ऐसा नॉस्टैल्जिया फील बहुत नॉस्टैल्जिया फील होता है because I studied here at GLS. Oh. So whenever or every time when I come here, I always feel that I'm back to my school days. So schools की याद आती है, पुरानी friends याद आते हैं. So obviously you feel good vibes, good energy, and very glad to see के GLS ने इतनी तरक्की की, इतने आगे. हम जब थे तब इतने सारे departments नहीं थे. It was not a university, it was a school. So very glad to see के हमारी स्कूल भी इतना तरक्की करके आई है. मैम फाउंडेशन ही इतना स्ट्रॉन्ग था तो आगे तो आना ही था. Yes. कैसा रहा मैम, मतलब कॉलेज से ऐसा क्या इंस्पायर किया कि आपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी चूज करी? See, as I'm coming from a business family, so coming from a business family, it was very natural कि भाई business ही करना है. And उसके लिए मैं थोड़ा ट्रेंड भी हुई थी. ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ कि मैं स्कूल में थी तब अपने फैक्ट्री जाती थी फादर की. और so it was always a mindset कि बिजनेस करना. अब इम्पोर्टेंट था कि obviously coming from a business family में बिजनेस फादर का बिजनेस ही ज्वाइन करो. बट ये हुआ कि कॉलेज में you have a lot of inspirations, aspirations. काफी पिक्चर देखते हो आप लोग, मूवीज देखते हो और बुक्स पढ़ते हो, तो उसमें एक ऐसे चुई हुई मुझे, चुई कहते हैं ना, व्हाटएवर, इन लिटिल बिट ऑफ स्लैंग, कि भाई आई वांट टू, वो कहते हैं अपने पैरों पे खड़े रह के दिखलाओ फिर जमाना तुम्हारा है, ऑल दैट डायलॉग्स आते हैं ना. तो आई थॉट कि आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन, एंड दिस इज हाउ that thing that seed which came in my mind, that thought which came in my mind कि मुझे खुद का कुछ करना है. फादर का बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, एस्टेब्लिश बिजनेस है, उसको और हम बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. एनी देयर इज अ सक्सेशन प्लानिंग. सो एनी बिजनेस अगर एक्स लेवल पे तो आप उसको x+y ले जा सकते हो, फिर x+y से z ले जा सकते हो. बट आई थॉट कि नो, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम अ जीरो. So that is how with those thoughts and thought processes and seed in the mind, I said let me do something on my own. तो जीरो से स्टार्ट का तो जर्नी तो बहुत हार्ड रही होगी. नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू यूज द वर्ड हार्ड, क्योंकि ये लोग जब वर्ड यूज हार्ड करते, स्ट्रगल करते, मुझे वो वर्ड बड़ा नेगेटिव लगता है. आई एम अ पर्सन हु इज हैबिचुएटेड टू पॉजिटिविटी, सो द पॉजिटिव वर्ड इज चैलेंजिंग. सो आई लाइक, क्योंकि आप मेरा भी काफी कन्वर्सेशंस में भी सुनोगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो थोड़ा बाद में पता चला कि there are a lot of things, mental strong, subconscious mind, ये सब बहुत important है लाइफ में. एंड इसके कारण आप लोगों की लाइफ आराम से निकल सकती है, या आपके चैलेंजेस आराम से निकल सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल दो भी मैं आपको, अगर मैं बोलूंगी कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो आप एक वो थॉट प्रोसेसेस में आओगे नेगेटिव वाले कि अरे मेरा प्रॉब्लम है, मुझसे ये नहीं होता है, मुझे ये सबको अपना वो करने की बहुत शौक होता है, क्या कहते हैं, अपना दुख दिखाने की शौक होता है कि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, ऑल दैट थिंग. उनको वो चाहिए, सिंपैथी चाहिए. बट आई एम अगेंस्ट दैट, क्योंकि जब लोग सिंपैथी मांगते हैं, आई डोंट वांट टू बी सीन एज अ वीक पर्सन. आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू बी सीन एज अ स्ट्रांग पर्सन, अ पॉजिटिव पर्सन. सो अगर वो बोले हाँ मेरा चैलेंज क्या है, तो देखो आप जब चैलेंज वर्ड करोगे, आकर देखो, आपकी आंखें देखो, आपका हाव भाव देखो, आपके थॉट प्रोसेस देखो, देन यू सीखो कि मुझे ये करना है, वो करना है, सो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. सो दैट इज द मेन थिंग. बहुत पॉजिटिव थॉट्स है. मतलब आज की जनरेशन पूरा दिन सिंपैथी दिखाने में ही रह जाती है सोशल मीडिया पे. एग्जैक्टली, एंड दे लाइक इट. सॉरी टू टेल, बट मेरी बहनों का थोड़ा ज्यादा है. सॉरी फॉर दैट. सो मैं हमेशा बहनों को कहती हूँ कि भाई ये तुम सिंपैथी बंद करो और तुम उसको चैलेंजिंग लो, एंड नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, दे आर थिंकिंग फॉर द बेटर.
तो आपको कैसे लगता है कि इतने सालों में फिलोसॉफी कैसे चेंज हुई है ये बिजनेस जर्नीज की आपकी? सी बिजनेस जर्नी में जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली हु बिलीव्स इन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, बचपन से फादर ने यही सिखाया है कि भाई जब आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करोगे तो ही लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। सेकंड, बचपन से यही सीखी कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर बिजनेस करना है तो ऑनेस्टली करो, भले एक बिजनेस एक ऑर्डर मिले ना मिले, धंधा मिले ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा गेन होगा। तीसरा सिखाया है कि कभी भी क्वालिटी और उस पर कॉम्प्रोमाइज करो, और कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि जब आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, अगर आप सोचते हो कि चलो भाई मेरे को पैसा मिल जाएगा, ये सब शॉर्ट टर्म गेन है, यू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म गेन। सो मेरा ऐसा मानना है, जब हम लोग ये फील्ड में थे, मैं आईटी फील्ड में आई, मैं आईटी फील्ड में कैसे आई ये बाद में बता दूंगी, लेकिन जब मैं आईटी फील्ड में आई मैंने देखा कि कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर केयर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आप लोगों को सबको पता है, जैसे बोला व्हाट आर द चेंजेस, तो कस्टमर केयर कोई करता ही नहीं था। भाई चलता है, होता है इन प्राइवेट है, अभी गवर्नमेंट में तो अभी भी ऐसा चल रहा है, लेकिन अभी उसमें मुझे नहीं पढ़ने का है लेकिन प्राइवेट में क्या था, वही हालत थी, कुछ भी हो, सर्विस खराब मिले वो प्रोडक्ट की, या ये रिस्पॉन्स ना मिले। तो वी फाउंड आउट कि जब तक आपका कस्टमर केयर अच्छा नहीं होगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ने नहीं वाला। आप सोचोगे मैंने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, हो गया, बल्ले बल्ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सो देन वी स्टार्टेड मोर इन द कस्टमर केयर, एंड कस्टमर केयर से हम कस्टमर डिलाइट में आए। सो दीज आर ऑल द प्रोसेसेस। आप जो बताते हो, सो नाउ वेरी पॉजिटिव थिंग मैंने देखी कि प्राइवेट सेक्टर में ये सब चेंज हो गया। अब सब कस्टमर केयर, टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी सालों से यूज करते थे, वी ऑलवेज थॉट कि लोग टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करते, मेक लाइफ इजी। सो नाउ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, एंड दिस इज नाउ इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ बिग चेंजेस इन टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं लेट अस से एग्जांपल दूं आपको, अपने पहले कौन सी गाड़ी यूज करते थे, वो एम्बेसडर गाड़ी थी, मारुति 800 थी, तब वो वहां की तो उस वक्त थी। लेकिन अब आप देखो, आप एक गाड़ी ढूंढने जाओगे, ट्रस्ट मी, एक गाड़ी ढूंढने में आपको 10 चॉइस मिल जाते हैं, पता नहीं चलता कि अभी कौन सी लेवे कौन सी नहीं लेवे, इतने फीचर्स आते हैं कि पता नहीं चलता। सो दीज आर द चेंजेस। बिजनेस मॉडल्स में चेंज हो चुका है। आजकल ई कॉमर्स देखो, बीच में हम लोग 1 साल पहले, 2 साल पहले ई कॉमर्स नहीं, ऐसे 10 साल पहले ई कॉमर्स आया, लेकिन अभी 1 साल पहले क्या आया, क्विक कॉमर्स। अब देखो ना, आपको कुछ भी चाहिए, अभी तो अमेज़न 3 दिन 4 दिन प्राइम डिलीवरी करूंगा 2-3 दिन में, अब वो जमाना भी गया भाई, तेरे 3 दिन की डिलीवरी भी गई, अब तो भाई मेरे को 5 मिनट में मिलता है, 10 मिनट में मिलता है। तो आप समझो, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, तो हमें सबको अपडेट रखना पड़ेगा। एग्जांपल एक और दे दूं आपको, अगर लेट अस से 10 साल पहले मुझे बिजनेस करना होता, तो अगर टैक्सी का बिजनेस करना होता, तो टैक्सी के बिजनेस के लिए मुझे प्रोजेक्ट लिखना पड़ता, वो पैसे लाने पड़ते, क्योंकि कम से कम मान लो 10 टैक्सी चाहिए, तो 5 लाख की एक टैक्सी, तो 50 लाख 10 टैक्सी के पीछे, ये ड्राइवर रखो, ये वो फलाना ढकना, तो मुझे 1 करोड़ 1.5 करोड़ आराम से चाहिए मेरा बिजनेस चालू करने के लिए। थैंक्स टू ओला, उबर, आप देखो तो सही, आप और मैं सोच सकते थे कि टैक्सी, वो टैक्सी के मालिक नहीं है, लेकिन वो यूनिकॉर्न्स है, करोड़ों रुपए उनके पास है, और जो बेचारे टैक्सी के मालिक, उनके पास उतने पैसे नहीं है। सो दिस इज द वे थिंग्स आर चेंजिंग। और अभी तो सॉरी बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। अब आप देखो, अगर आप देखते हो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में ये सब ले ओवर्स हो रहे हैं, दूसरी फाइनेंस कंपनी के लिए क्यों ले ओवर और क्यों निकाल रहे हैं, इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि भाई अब प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी भयंकर बढ़ गई है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। सो हर आदमी को अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, तो उसको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर वो अपडेट नहीं रखेगा, अगर वो डजंट मूव टुवर्ड द टाइम, तो ऑब्सोलेट हो जाएगा, फिर वो रोता रहेगा, अरे मैं तो रिटेलर हूँ यार, मैं तो, मेरा तो बिजनेस। अरे भाई, तेरा बिजनेस नहीं चलने वाला है, यू विल हैव टू अपडेट योरसेल्फ, और उसके लिए भगवान नहीं आने वाले तेरे को हेल्प करने। तुझे अपनी बुद्धि एज एंटरप्रेन्योर, सी एज एंटरप्रेन्योर क्या है हमारे पास हमारी नॉलेज है, हमारी बुद्धि है, हमको वो यूज करके हमको हमारे बिजनेस को उतना फास्ट चेंज करना पड़ेगा। हमारा फायदा क्या है कि हम छोटी कंपनियां हैं, तो हम फास्ट चेंज हो सकती है। जब बड़ी कंपनियां होती है, उनके फास्ट चेंज नहीं होती, क्योंकि वो तो बहुत हाथी जैसी कंपनियां हैं। तो ये भी हमारा फायदा है। अगर आपने देखा हो, एग्जांपल दूं आपको, कि सालों पहले ये क्या था, हिंदुस्तान लिवर के प्रोडक्ट्स आ रहे थे, ये पाउडर जो भी थे, राइट, उसके सामने निरमा के प्रोडक्ट आ गए। निरमा ने पूरी मार्केट कैप्चर कर दी थी। भले मैं भी क्वालिटी में नहीं आऊंगी आपको कि किस तरह यूज होते थे, कोई बाथरूम में भी यूज होता था, कोई कपड़ा जो भी होता हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसने पूरी मार्केट कैप्चर कर दी HUL जैसे इतने बड़े MNC के साथ। सो दिस इज वेयर हमारे एंटरप्रेन्योर्स आगे आ सकते हैं। देन MNC देखो कितनी बड़ी, अरे एंटरप्रेन्योर्स देखो कितने बड़े बड़े बनते, वेफर वाला देखो, प्रोडक्ट्स देखो, उन्होंने भले लेस जैसी इतनी बड़ी कंपनी थी पेप्सी वाली की, MNC वाली, तो उसको भी बालाजी ने या दूसरे वेफर वालों ने, आप देखो, पूरी मार्केट कवर कर दी। इसलिए दिस इज वेयर एंटरप्रेन्योर कैन वर्क एंड ही कैन गेट लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम पीपल। लोगों को चाहिए, लोगों को क्वालिटी चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, अरे सस्ता अच्छा चाहिए। सो वो आप डिलीवर करो, आपका माल बिकेगा ही बिकेगा। रैपिड चेंजेस बहुत है इंडस्ट्री में टुडे ओवरऑल, पर
आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने फास्ट रैपिड चेंजेस है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई रिस्क प्रोफाइल हो जाते हैं? होते भी, और 100% राइट, आई एग्री, आप बिल्कुल सही हो कि कई बार जैसे कि अभी 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 एक डिस्ट्रप्टिव जमाना आता है, डिसरप्शन कहते हैं ना, कि डिसरप्शन का मतलब क्या, कि लेट अस एग्जांपल के पहले हमारे वहाँ टेलीफोन थे, तो टेलीफोन के बाद फैक्स मशीन्स आए, तो फैक्स मशीन्स ने कुरियर कंपनीज और उसका थोड़ा डिस्ट्रप्शन कर दिया, फिर ईमेल्स आ गए, फिर पेजर आए, पेजर के बाद मोबाइल आ गए, तो पेजर की पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। सो दीज आर ऑल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। बट फिर एग्जांपल, हाँ, ये अपने याद है पहले कैमरा फोटो पाड़ते थे, वो रील लेते थे, अभी हर किसी का कैमरा है, खुद के कैमरास हो गए लोगों के, मोबाइल में कैमरा, सो दिस इज, सी डिसरप्शन इज गुड फॉर अ हेल्दी सोसाइटी। आई एम टोटली विथ यू, ताकि उससे क्या है, सोसाइटी ग्रो हो रही है, सोसाइटी हेल्दी हो रही है, डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ अर्निंग्स आ रहे हैं, माइंडसेट्स आ रही है, ये सब पॉजिटिव पार्ट्स है उसके। सो ऑब्वियसली आई वुड अग्री कि दिस दैट देयर इज अ रिस्क, नो डाउट ऑन दैट, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच क्या कहते हैं, फ्लॉप्ड मिजरेबली, को लोगों को नहीं पसंद आया तो फ्लॉप हो गए, तो ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज द हाई रिस्क एरिया, कोई डाउट ही नहीं। अगर आप मोबाइल में भी देखोगे तो पहले हम जो कॉन्सेप्ट, याद इतने बड़े ठोबड़े यूज करते थे, इतने बड़े एंटीना आते थे उसके, तो अब देखो ऐसे टिंगू टिंगू मोबाइल आ गए। सो थिंग्स हैव चेंज, सो लेट अस, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आप खुद ऑब्सोलेट हो जाओगे, आपकी कंपनी ऑब्सोलेट हो जाएगी। इट जस्टिफाइज अ कोट के परिवर्तन जरूरी है संसार बिल्कुल जरूरी है, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, कैसे ही कुछ कहते हैं ना। तो आपने इतना जर्नी किया, आपके लिए एज अ वुमन टफ रही थी ये जर्नी 10 years बैक? See, अब again टफ नहीं, चैलेंजिंग रही थी। Challenging. See, I tell you one thing, मैंने जब मेरा आईटी के फील्ड में मैं कैसा है ये भी बता दूं, जब at a young age of 18-20 years you don't know what to do in life but you want to do something on your own, ठीक है। अब तो आप लोग तो लकी हो कि आपके पास मेंटर्स है, आपके पास आपके खुद के ही कॉलेज में देखोगे तो आपके सेल्स होते हैं, रिक्रूटमेंट सेल्स है, मेंटर्स है, ये सब। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। आप खुद देखोगे आपके यहाँ एसी बेसी, हम तो बांकड़े पे बैठ के पढ़ते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि थिंग्स हैव चेंज, एंड ये चेंज है जो पॉजिटिव चेंज है, उसको एज अ स्टूडेंट आपको उसको ग्रहण करके उस पर आपका लाइफ ईजी हो जाएगी। तब मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे खुद का कुछ करना है। अब मैंने तब सॉरी टू टेल बट आई एम नॉट एमबीए, सो तब मुझे ये भी सिखाया नहीं गया था कि भाई क्या वो स्ट्रेंथ वीकनेस और स्वॉट एनालिसिस, ये सब आप लोग जो सब सिखाते हो, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ करना है। सो फाइनली पता चला कि भाई क्या करना है, तो भाई आईटी फील्ड में, आईटी फील्ड यानी सॉफ्टवेयर, उस वक्त सॉफ्टवेयर का फील्ड का बहुत वो भी था, एंड सॉफ्टवेयर इज सच अ फील्ड वेयर यू डू नॉट रिक्वायर बिग कैपिटल। तो मैंने ये देख लिया था कि भाई मान लो मेरे पास पैसे तो नहीं है, अब मेरे को बिजनेस करना है तो मैं कैसे करूं, मेरे पास दिमाग है, हर आदमी अपने आप को होशियार समझता है, मैं भी अपने आप को होशियार समझती हूँ, तो मेरे पास दिमाग है, मैंने थोड़ा 1-2 कोर्स कर लिए, तो मैंने कहा चलो मैं आईटी का सॉफ्टवेयर का बिजनेस चालू करती हूँ। सो दिस वाज द थिंग व्हिच गॉट मी इनटू आईटी, कि मैं एक छोटे से कंप्यूटर के सामने एक छोटे से रूम में मैं बिजनेस चालू कर सकती हूँ। जो अगर लेटर से मैंने नहीं कहा अगर मुझे टैक्सी करना है या कोई केमिकल फैक्ट्री डालनी है तो मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, वो लैंड मशीनरी ऑल दैट प्रोजेक्ट करो ना, कोलैटरल करो ना, पैसा लाओ ना, लोन लो ना। इसलिए द मेन पॉइंट वाज दैट इज हाउ आई गॉट इनटू दिस आईटी फील्ड। और आईटी फील्ड में आने के बाद नाउ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी वाज, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज? आईटी फील्ड में आप देखोगे सब सीईओ टाइप या फाउंडर टाइप के जो भी होंगे सब यंग लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। आज की तारीख में भी आईटी फील्ड में आपको मैक्सिमम यंग लोग मिलेंगे। अब आप किसी कंपनी में जाते हो, उसको आप अपना कार्ड देते हो एज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, तो वो 2 बार आपको ऐसे करके देखेगा कि यार ये छोटू बोटू, अभी तो उसके क्या कहते हैं वो दूध के दांत भी नहीं निकले, ऐसे व्हाटएवर इन दैट लैंग्वेज, तो ये भाई सीईओ कैसे बन गया? सो दैट इज द ट्रस्ट डेफिसिट। सबसे पहले वो जो आपका वो जो कस्टमर होता है, वो उसको मैं उसकी वेंडर हूं तो उसको एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाती है कि भाई ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे उनके लैंग्वेज, क्योंकि उनके लिए सीईओ तो बहुत बड़ा सेट होता है, पॉट बेली होती है, चश्मे पहनता है, सफेद बाल होते हैं, वो टाइप का उसके लिए सीईओ। सो दिस वाज अ मेजर चैलेंज फॉर मी। सेकंड बिगेस्ट चैलेंज, आईटी सॉफ्टवेयर कोई इतना समझता नहीं है, और उस वक्त की बात, उस जमाने में तो बहुत, तो अब क्या करो, तो भाई उसको समझाओ। लेकिन एक चीज मेरे साथ यानी सो दिस वर ये कहते हैं ना वो ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग वाला, कि भाई ये ब्रेक करके हमें आगे बढ़ना है। दिस वर द मेजर चैलेंजेस। और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत फंडा क्लियर था कि भाई उसके लिए सामने वाले से आपको उसको ट्रस्ट डेफिसिट पहले निकालनी है। और हाँ, सबसे ज्यादा सॉरी आपने पूछा, बट उस वक्त ये भी डेफिसिट कि भाई ये तो लेडी है,
बहन है, क्योंकि नॉर्मली भाई लोग लेट अस से 97 या 98 भाई होते हैं, तो 2 बहनें मिलती है वहां पे। और आईटी फील्ड में तो और कम बहनें मिलती है। अगर आप लोग मान लो फैशन डिजाइनिंग लो या ब्यूटी पार्लर लो, वहां पे बहनें ज्यादा होती है, तो ये और मेरे लिए चैलेंज, बट दैट वाज फाइन। बट धीरे धीरे यू नो आई लेट अस रिस्पेक्ट वन थिंग, क्योंकि मेरा बिजनेस मैंने ओडव, नरोडा, नारोल, वटवा, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया से चालू किया। और जब ये इंडस्ट्रियल एरिया में, आप ये याद रख लेना, ये वहाँ कोई सेठ नहीं हो। सेठ यानी वो हम सोचते हैं कि भाई एसी कैबिन में बैठेंगे और वो ऐसा नहीं, ये आप भूल जाओ। ये सब ग्रास रूट लेवल के वर्कर है। मैंने अपने फैक्ट्री में भी यही सीखा था, मेरे फादर ने यही सीखा था कि जब तक आप फैक्ट्री फ्लोर पे काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने वर्कर्स के साथ काम नहीं करोगे, तब तक आपको खुद आपका बिजनेस भी समझ नहीं आएगा और आपकी रिस्पेक्ट भी कैरी नहीं होगी। तो मैंने सबके साथ बैठ के काम किया है। तो इससे फायदा क्या होता है, आप बटवा, ओढ़ो, नरोड़ा, नारोल जाना, जब मैं जाती थी तब मैं लेटर से मैं मेरे अपने सेल्स के बॉय लड़के के साथ जाती थी, तो मैं उनके शॉप फ्लोर पे जाऊँ, वो पूछूं कि भाई बॉस कहाँ है यार, बॉस नहीं दिखता है। तो बोले कि बॉस जिसके गले में सोने की चेन और हाथ में राड़ों की घड़ियां, वो बॉस। आप समझो, यानी सारे बॉसेस फैक्ट्री फ्लोर पे काम करते थे, लेकिन उनको पता था कि भाई सॉफ्टवेयर आईटी इज द फ्यूचर, एंड दैट इज हाउ माय बिजनेस वेंट ऑन, बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्टिंग द बिजनेस एंड सी कि नहीं हमें फ्यूचर में। उनको खुद के पास कंप्यूटर भी नहीं है, उनको इंटरनेट भी पता है। इंटरनेट बोलो तो याहू, याहू करे तो बोले शम्मी कपूर, शम्मी कपूर। सो पर्पस ये कहने का आपको कि ये लेवल के लोगों को भी इतना पता है, और दिस इज वेयर इनकी जो सोच है, इनकी जो बुद्धि है, इनका जो नॉलेज है, वो बुद्धि से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनियां करी है। मुझे अभी भी पता है, वटवा में आप इंडिया अहमदाबाद में कोई भी नई गाड़ी आएगी ना, कोई भी लग्जरी कार पहले वटवा में उतरेगी, क्योंकि उनकी इतनी ताकत है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से काम की। इसलिए मेरा हमेशा कहना है कि आपको शॉप फ्लोर और ग्राउंड लेवल पे काम करनी पड़ेगी। आप बड़ी बड़ी बातें करके सोचोगे, सॉरी टू टेल, एमबीए के बच्चों के लिए खास, क्या बोलोगे कि मैं बड़ा प्रेजेंटेशन कर दूंगा, पीपीटी बना दूंगा, इस तरह काम नहीं होता भाई। पीपीटी जरूरी है, मना नहीं करूंगी मैं, लेकिन उससे ऑर्डर या प्रोडक्ट्स या स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजी के लिए अच्छा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन उतना ही अच्छा है, इतना ही जरूरी है जितना आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने, मैं तो 10 चीज आपको बोल दूंगी अभी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये उससे फायदा क्या, कुछ नहीं। जब जब तक फील्ड में जाके काम नहीं करेंगे। और जब फील्ड में जाएंगे, ये भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मेरा जब ई-कॉम अपॉर्चुनिटीज, जब हमने ये इसके आईटी में ही सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स के अलावा जब मेरे आईएसपी का बिजनेस चालू किया, तो मैं खुद मार्केट में, मेरे को आदत है मार्केट में जाके कस्टमरों से बात करके उनको क्या चाहिए लेने का। अगर आप बोलोगे कि चलो भाई मैं एसी कैबिन में बैठ के अब प्रोडक्ट बना दिया, अच्छी स्लाइड बाइट बना दी, अभी तो 3D मॉडल बना दिया और चलो बिकेगा प्रोडक्ट, नहीं सर, ऐसे नहीं बिकते प्रोडक्ट। नहीं बिकते। आपको कस्टमर के पास बैठ के जानना जरूरी है, और फिर जो कस्टमर मांगता है वो डालो प्रोडक्ट में, और फिर देखो आपका प्रोडक्ट कैसे बिकता है। सर जब आप ये करोगे, आप 100% सक्सेसफुल, क्योंकि मेरे पास ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर बोलते थे रुझान हमको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और हमने वो डिलीवर किया और हमारा धंधा हुआ है। इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट आईएसपी इन द गुजरात जिनका बिजनेस प्रॉफिट में जाता था। बाकी सब आईएसपी ने लोन ली थी कि जो भी किया था उनका बिजनेस नेगेटिव गया था, हमारा प्रॉफिट में गया था, क्योंकि हमें पता था कि हमें कस्टमर को क्या देना है, सिर्फ बोलने के लिए या कहने के लिए। और साथ में नहीं बताया मैंने कस्टमर सर्विस, कि अगर आधी रात को भी मेरे कस्टमर को अगर सर्विस मिलती है तो वो आपके साथ रहेगा। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन वो आपसे रिन्यू करेगा, क्योंकि हमारा तो रिन्यूअल बिजनेस, आईएसपी का रिन्यूअल बिजनेस होता है। मेरे सारे बिजनेसेस रिन्यूअल, यानी कस्टमर अगर आपको रिन्यू पैसा नहीं देगा तो आप कहाँ से कमाओगे। एंड इट इज ईजियर टू रिटेन अ कस्टमर देन टू गो एंड फाइंड अ न्यू कस्टमर एवरी टाइम। यस, फॉर श्योर। फील्ड में काफी टफ वर्क्स रहते हैं। हम भी जब इंटर्नशिप के लिए पहली बार कॉलेज से बाहर गए थे, हमने भी देखा है कि फील्ड और थियरी में बहुत सही बोले, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी आपको बेचते। अभी तो कई कॉलेजेस में 6-6 महीने की इंटर्नशिप दे, 6 भी नहीं, 1-1 साल की, कि भाई ज्यादा प्रोजेक्ट्स ही करते रहो, लेकिन जेन्युइन प्रोजेक्ट हो। फिर ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर फील्ड में अनफॉर्चुनेटली ये भी हो गया था, मैं आपको बताऊं अनफॉर्चुनेटली, कि लोग प्रोजेक्ट करे नहीं और वो उल्टी कंपनी बोले ला 10,000 दे, मैं तेरे को सर्टिफिकेट साइन करके दूं। मैंने कहा ये क्या तमाशा है, आप बच्चों की भी कैरियर बिगाड़ रहे हैं, आपका 10,000 कमाने के लिए आप बच्चों का कैरियर। क्योंकि मेरे यहाँ सॉफ्टवेयर के बहुत काम होते थे, तो मेरे यहाँ सारे बच्चों ने, ट्रस्ट में, हमारे बहुत सारे आईएसपीस के लिए सॉफ्टवेयर बनते थे। बिलिंग सॉफ्टवेयर लो, बैंडविड्थ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लो, क्यूइंग सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनते थे। ट्रस्ट मी, हमारे सॉफ्टवेयर सारे बच्चों ने बनाए, बच्चों यानी ये स्टूडेंट्स ने बनाए। ग्रेट। साथ में ऑब्वियसली सीनियर लोग रहते थे, लेकिन 80% 90% काम ये स्टूडेंट्स करते थे। कहने का मतलब ये है कि सर मेरी कंपनी फ्रेशर्स से चलती थी। मैं कभी भी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा हमेशा मानना था, मेरे ऐसे खराब एक्सपीरियंस भी हो गए, कि जो ज्यादा वो आता है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस आता है, उसके दिमाग में कुछ और ही भूसा होता है। सॉरी टू टेल, बट भूसा होता है। भूसे का मतलब क्या है कि भाई वो सोचता है कि मैं कहूंगा वही सही है, ऐसे ही होता है।
जैसे हमारे जो आईएसपी का बिजनेस था, जो हम लोग लैंड लोकल एरिया नेटवर्क पे चलाते थे, लोग बिलीव ही नहीं कर रहे कि भाई ये चल सकता है। लोग बोले कि ये लोकल एरिया नेटवर्क 1 किलोमीटर में 100-200 मीटर से ज्यादा नहीं चलता। हमने उनको प्रूव करके दिया। जो जुगाड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, वी इंडियंस आर वेरी नोन, वेरी पॉपुलर फॉर जुगाड़ी टेक्नोलॉजी, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि हमने वो जो जुगाड़ी टेक्नोलॉजी की। इसलिए लोगों को बोलने का पर्पस क्या है कि आप जुगाड़ी टेक्नोलॉजी पे भरोसा रखो। सोचो मत कि थियरी है, थियरी है अपनी जगह पे, लेकिन जब तक आप जुगाड़ी टेक्नोलॉजी नहीं करोगे, आप लोगों को जो इंडिया मार्केट को चाहिए वो नहीं आप दे पाओगे। आप फॉरेन मार्केट में थोड़ी, अपने इंडियन मार्केट में हो जी। तो मैम आपने इतना अच्छा आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी रहा, आपने इतना कुछ सीखा, सो व्हाई चेंज ऑफ मतलब इतना सोशल इनिशिएटिव, आप अब बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं, क्या आप एक बार वो बताना चाहेंगे कि वो एनजीओ क्या है और कैसे? सी सर, हुआ ये कि 2012 में जब ये निर्भया हुआ तो मेरा तो आईएसपी का बिजनेस, बाद में वेबसाइट का बिजनेस सब बढ़िया चल रहा था। और मैंने सोचा कि भाई ये निर्भया, ऐसे तो हम चांद तारे पे जाने की बात करते, टेक्नोलॉजी की बात करते, 3D ना ये ना वो सब कुछ करते हम लोग, ठीक है, लेकिन हम हमारी बहन को क्यों बचा नहीं पाए एक सिंपल टेक्नोलॉजी डाल के। सिंपल टेक्नोलॉजी क्या थी कि भाई अगर लेट्स से 100 नंबर हो, तब उसने शेयर डायल 100 नंबर, नोबडी पिक्ड अप। तो मैंने कहा लेट्स से कि 100 नंबर पिकअप नहीं होता है, एग्जांपल दूं तो पुलिस को पता तो चल जाता है कि भैया मिस कॉल आप करते हो तो पुलिस आपका लोकेशन ढूंढेगी। अब उस जमाने में, तब 2012 में तो स्मार्टफोन कम थे, लेकिन बहुत कम थे और महंगे वाले थे। और बहनों के अनफॉर्चुनेटली बहनों को तो कभी भी स्मार्टफोन नहीं मिलता है। वो भाई लोग भले 50,000 के फोन लेके घूमते थे, बहनों को तो वो जो भी 2-5 हजार के फोन थे तब वो स्मार्ट नहीं थे। तो हमने ये टेक्नोलॉजी रखी पुलिस का, होम डिपार्टमेंट को मिलके कि हम बहनों को बचाएंगे। और उसके बीच से जब मैं ये फील्ड में, मैंने क्योंकि ये निर्भया हुआ तो यू नो लॉट ऑफ पीपल, वी डिस्कस्ड, लॉट ऑफ टीवी चैनल्स यूज्ड टू कॉल मी टू डिस्कस दिस। तब मुझे पता चला कि हम ये टेक्नोलॉजी रख के बहनों को बचाएंगे, और दैट इज 2012-2013 में मैं ये फील्ड में आ गई। एक्चुअली मेरा पर्पस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पर्पस यही था कि भाई मेरे को ये टेक्नोलॉजी बेच के अपना धंधा दूसरे जो भी, क्योंकि हमारा तो काम है टेक्नोलॉजी बेचना, अलग कंसेप्ट एप्स बेचना, ये तो हमारा बिजनेस है, तो उसको बेच देंगे और हमारे धंधे लग जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि इस भेजने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो तो फ्री में दी, क्योंकि बोला रुझान पायलट प्रोजेक्ट करेगी, तो वो तो फ्री में दे किया, क्योंकि मैंने सोचा कि लेट अस गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, और अगर मेरे फ्री में देने से मेरी बहनें बचती है तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। वो करने के बाद पता चला कि भाई इसकी वे करनी पड़ेगी, मास अवेयरनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए भी फंड नहीं है कि भाई लोग 1091 फोन करे, ये करे, यू नो, क्योंकि इट्स लाइक दैट कि आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, तो कौन खरीदने वाला आपका फोन। तो इसलिए वो भी चालू किया। जब मैं इस फील्ड में आई तब मैंने देखा कि ओ हो ये फील्ड में तो बहुत काम करना है, तो मैं करती गई। फिर सेल्फ डिफेंस चालू किया, क्योंकि सेल्फ डिफेंस की बहुत जरूरत थी। हमने नए डिफेंस और डांस करके, यानी डांस के साथ सेल्फ डिफेंस चालू किया। फिर हमने हल्ला बोल किया, सुरक्षा बंधन किया, अभी बहुत कुछ काम चालू हुआ। फिर पता चला कि नहीं, ये फील्ड तो ऐसा है कि इसमें तो कहते हैं ना, गोल ना खेट लुगल, जितना करोगे कम पड़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली मेरे साथ सर ऐसा हुआ कि मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ गए, बहुत अच्छी नेटवर्क बनी, लोग हेल्प करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ, आपका कहना सही है कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं फिर कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस थिंग, हमेशा होता था एट द हार्ट के भाई अपना धंधा करो यार, क्योंकि ये तो सेवा वाले काम है। तो सेवा करते गए, तो धंधे वाले में फिर 1-2 बार क्या होता था, जब शाम को किसी से झगड़ा होवे या वो काम ना होवे, यू नो, तो अपने जब नेटवर्क में काम ना होवे, किसी की हेल्प ना कर सके, तो मेरे को गुस्सा आवे कि मेरे को छोड़िए फील्ड, अपना धंधे लग जाते। दूसरे दिन सुबह किसी का फोन आ जावे मदद के लिए, मदद हो सकती है, नेटवर्क ने हेल्प कर दी, मदद हो जाती है, वापस एम्पावर हो जाते कि नहीं अपने को इसी फील्ड में रहना। सो यू नो, सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू दिस फील्ड। एंड देन मैंने अपना फाउंडेशन, तो मैंने पहले तो जैसे नॉर्मली लोग पहले फाउंडेशन करते फिर सेवा करते, हमने पहले 2012 से 2015 ये सारे प्रोजेक्ट्स किए, सेवा की, फिर अपने घर के पैसे डालते थे, लोग देते थे। फिर हुआ ये कि भाई अभी तो पैसे खत्म हो गए, एक लेवल के बाद तो खत्म हो जाते। तब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि रुझान तुम लोग अच्छा काम करते हो, फाउंडेशन करो। तो हमने फाउंडेशन बनाई, फिर और ये जैसे कि चॉल्स में काम करना, और ये अपने क्या कहते हैं स्टीम में काम करना, लाइफ स्किल में काम करना, ये इस तरह हमारे काम चल रहे हैं। सो ये ऐसा फील्ड है ना सर कि आप इस फील्ड में जितना भी करोगे कम पड़ेगा, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगी। दूसरा, मेरे साथ बहुत सारे लोग, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। हाँ, कुछ आगे पीछे होता है, वो अपने नहीं गिनते, बट अच्छे लोग जुड़ जाते कि भाई अपने को इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कॉज इंपॉर्टेंट है। लोग क्यों जुड़ते सर? आपका कॉज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बहनों को जरूरत है, हम लोग बहनों के साथ खड़े रहेंगे, और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं सर। तो फाउंडेशन और ये सोशल फील्ड में इसीलिए, और थैंक्स टू दिस पीपल, मैं इस फील्ड में आगे टकी रही हूँ। Across this all four NGOs,
कितना नंबर होगा वुमन का आपके साथ अभी? नहीं पहली बात ये मेरे 4 एनजीओ नहीं मेरे प्रोजेक्ट्स है मेरा एनजीओ तो एक ही है वज्रो फोर्स एंड इट्स अ फाउंडेशन इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी एंड इट्स एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉइंट ये है कि अभी तक अगर लेट से आप हमारी हिस्ट्री निकालो हमारे प्रोजेक्ट वाइज काम चलते हैं Okay. कि लेट से अगर सरसपुर में 1840 हल्ला बोल में अगर लेट से सीजन 2 में हमने करीब लाखों लोगों को रीच कर दिया था अभी स्टीम का प्रोजेक्ट हुआ तो हमने 800 बच्चियों को स्टेम में वो किया उसके पहले लाइफ स्किल्स में किया यानी करीब 3-4 हजार बच्चियों को लाइफ स्किल्स में किया सो वी वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट्स एंड एज पर प्रोजेक्ट्स हमारा इस तरह के लोग भी जुड़ जाते हैं हमारे इन हाउस स्टाफ भी रहते हैं हम गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी जैसे कि अगर लेट्स एग्जांपल विधवा सहाय योजना तो भाई विधवा सहाय योजना के लिए बहनों को हमारे यहाँ से हेल्प करेंगे कि उनको इजीली मिल जाए यू नो सो दीज आर लॉट ऑफ डिफरेंट बाल किलोल बच्चों को पढ़ाना स्विंग क्लासेस ब्यूटी पार्लर क्लासेस सो यू नो इस तरह के हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट चलते रहते हैं कई बार फंडिंग आती है तो वो फंडिंग लिमिटेड वो प्रोजेक्ट चलता रहता है अगर लेटेस्ट अभी कोविड था तो काफी अच्छी फंडिंग आई तो हमने ये खिचड़ियां बनाई 10-10 हजार पैकेट रोज जाते थे हमारे खिचड़ी के उसमें तो हमको पुलिस ने बहुत हेल्प की थी क्योंकि पुलिस की मेहरबानी से हमारी ये रसोड़े चलते थे फिर अब 10,000 रोज खिचड़ी बनानी तो ट्रक में वो दाल पहले हमने पूरी और वो सब बनाते थे शाक लेकिन फिर पता चला कि भाई इतने 10,000 पैकेट निकल नहीं पाएंगे तो ट्रक में हमारे वो दाल और चोखे उतरते थे तो पुलिस हेल्प करती थी क्योंकि वो तो बाहर से ट्रक आती थी तो यू नो इस तरह काम करते रहते सर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं कि हमें एक ही काम करना बीच में पोषण में काम किया तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड द फंडिंग दैट वी गेट सो ये सब हमारे इस तरह काम चलते रहते सो हमारा एनजीओ तो एक ही है सर जी ये जो आप कोई एक एक्सपीरियंस होगा आपके पास कि जिसमें आपको वो याद रह गया हो कि दिस इज द समथिंग के ये मेरे को करके बहुत खुशी हुई और दैट इंस्पायर्स यू एवरी डे कि आई नीड टू वेक अप एंड हेल्प दिस वुमन सी द थिंग इज दैट कि जब किसी लेडी को हेल्प हो जाती है या क्या कहते हैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है हेल्प हो जाती है घर मेरे का मैं क्योंकि अब कई बार डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ये सब केसेस हम हैंडल करते हैं या इन शॉर्ट कोई भी किसी का हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है खुशी इसलिए तो क्योंकि कहते हैं ना आई मेड अ डिफरेंस इन अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एक एग्जांपल तो आपको सुनने लायक एग्जांपल है कि एक दरिया किनारा था दरिया किनारे पे वो स्टारफिश आती है अगर आपको तो स्टारफिश दरिया किनारे पे बहुत सारे बिकॉज ऐप के जो भी था तो सब स्टारफिश ही एक्चुअली स्टारफिश पानी में जी सकती है दरिया पे किनारे पे मर जाती है तो सब किनारे पे बेचारी पड़ी हुई थी क्योंकि वॉट एवर रीजन वो किनारे पे आ गई थी बहुत सारी हजारों में थी तो एक लड़का था जो एक स्टारफिश लेके पानी में डालता था एक स्टारफिश लेके पानी में डालता था तो 2-4 लड़के वहां से पास हो रहे थे तो क्या कर रहा है यार इतनी सारी मर रही है तू क्या कर रहा है करके उसे उड़ाई क्या बचाएगा यार सब मर रही है तो लड़के ने एक उठाई फेंकी और बोला सी आई विल सेव दिस लाइफ सो कहने का पर्पस क्या है सब बाजू ऐसा है आप वो टेंशन मत करो आप एक के लिए काम करो ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा सो इम्पोर्टेंट अभी ये है कि एज ए कई बार बोलते हो ये सब चलता रहेगा नहीं चलता रहेगा चलने दो तुमसे क्या होता है तुम करो अगर तुमसे कोई चेंज आ सकता है तो तुम्हारा यूल बी लकी यूल बी इनफैक्ट थैंक गॉड क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को थैंक गॉड कहती हूँ कि भाई मुझे ये मौका दिया है अगर मुझे मौका दिया है मैंने नहीं कहा आई ऑलवेज थैंक माय रिसोर्सेज एंड नेटवर्क बिकॉज ऑफ दैट मैं कर पा रही हूँ अगर मेरे को भगवान ने रिसोर्सेज और नेटवर्क नहीं दिया तो मैं कर ही नहीं पाती ना सो उनके लिए मैं कर रही हूँ सो आई शुड यूज इट टू माय फुलेस्ट पोटेंशियल तो ये मेरे लिए खुशी होती है एंड ये जो आई टेल यू वन थिंग लाइफ में वो कोई आप बड़ी वो कौन सी गाड़ी लाओगे वो बड़ी कोई गाड़ी बोलो फरारी बरारी लाओगे लैम्बोर्गिनी लाओगे बोलो सोशल मीडिया पे रख लोगे लोग हवा करेंगे ये खुशी नहीं है ये 2 दिन की खुशी है और पीछे से वो क्या जेलस भी होता होगा शायद और बोलता होगा चोरी की गाड़ी लाया स्मगलर व्हाटएवर बोलता होगा लेकिन आप जब किसी की सेवा करोगे जेन्युइन ना सोशल मीडिया वाली ने एक बिस्किट देके 4 फोटो पाड़ने के तो आपको खुशी होगी और जब आपको खुशी होती है ना इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ दिस इज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट एब्सोल्युटली तो इतना वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपने काम किया आपको क्या लगता है कि आगे इन फ्यूचर वुमन इंक्लूसिविटी इन लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में फ्यूचर कैसा है सर बहुत ब्राइट है बहुत ब्राइट इसलिए है क्योंकि अभी मैंने देखा है कैन सी द चेंज पेरेंट्स का चेंज गवर्नमेंट का चेंज बहुत अच्छा चेंज हो रहा है बहनों को पढ़ा रहे बहनें आगे बढ़ रही है बहुत अच्छा हो रहा है कोई डाउट ही नहीं है खाली अभी प्रॉब्लम क्या है सर पता है क्योंकि अभी मेरे को उस पर काम करना है प्रॉब्लम यह है कि हमारे जैसे सब एनजीओ ने बहनों बहनों बल्ले बल्ले बहनों बहनों बेटी बचाओ ये वो तो कर दिया राइट भाइयों को प्रॉब्लम हो गई भाइयों को लगा हम रह गए वो पेट्राइकल जो माइंडसेट है जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रही हूं मैं तो जो पेट्राइकल माइंडसेट है कि हम बोले बहन को करना चाहिए हमारा अंगूठा वो बहन मानती नहीं है
वहां पे घर्षण हो रहा है। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहनों को और भाइयों को भी जो कहते हैं ना वो सिखाना, उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हुआ क्या था सर, आज तक लेट अस एक्सेप्ट दैट, मैं खुद स्लम्स में काम करती थी, तब मैंने देखा कि लेट्स से घर में वहां तो घरेलू हिंसा का तो त्रास होवे, घरेलू हिंसा हो जाए तो आप क्या समझते हो, वो जो लड़की जो बहन है जो पूरा घर चलाती है, हाथड़ी चलाती है, फ्रूट वेजिटेबल बेचती है, उसके पास ताकत नहीं है कि वो घरेलू हिंसा का तो 2 धपेला दे देवे, लेकिन वो नहीं देगी क्योंकि उसको समाज का डर है। लेकिन अब मैंने वो चेंज देखा कि नहीं, अब वो चेंज आ रहा है। दूसरा, वो जो बेटा है, वो जो देखता है, बेटा छोटा बेटा देखता है घरेलू हिंसा, कोई भी बेटे की बात करना, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा, वो बोलेगा कि भाई पापा कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। अब हम वो चेंज ला रहे हैं सर, और ये चेंज जरूरी है क्योंकि बहनें तो आगे आ गई है लेकिन भाइयों को हजम नहीं हो रहा है। सॉरी टू टेल, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ये भी बोल दूं कि ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये स्त्री पुरुष की लड़ाई नहीं है। सो डोंट टेक मी रॉन्ग, दिस इज नॉट अ जेंडर फाइट, दिस इज अ फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। तो क्योंकि अगर निर्भया देखो, अभी कोई भी केस देखो, आरजी कार देखो, कोई भी केस देखो, भाई लोग कितने खड़े हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छाई और बुराई के सामने में लड़ना है, और अभी बहनों भाइयों के सामने नहीं लड़ना है। एंड दिस इज वेयर हमें थोड़ा भाइयों को सिखाना बहुत बाकी है। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, अभी सोशल मीडिया पे जैसे कि बहुत वेव चला इनसिक्योरिटीज, वुमन इनसिक्योरिटी है वुमन के लिए, आपका क्या ओपिनियन है या कुछ ऐसा अलग आप कहना चाहोगे कि ये जो चीज़ है जो चेंज हो सकती है actually? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल 100% सी इनसिक्योरिटी ऑफ वुमेन। अभी तो सॉरी टू टेल, पर अभी तो कई बार भाइयों को भी डर लगता है। एग्जांपल दे दूं आपको मैं, रात को मान लो 11-12 बजे भाई को बाहर जाना होगा तो वो अपने चड्डे पहन के फटाक से बाहर घूमने चला जाएगा। अगर बहन को जाना है तो सबसे पहले वो ड्रेस चेंज करेगी, ठीक है, फिर मम्मी बोलेगी बेटा भाई को साथ में ले जा, अकेली मत जा। आज की तारीख में सर ऐसा जमाना है कि बेचारा भाई भी अकेला होता है तो डरता है बहन के साथ जाने के, साले मैं ना लग जाऊं, पिट ना जाऊं। आप समझो सर, ये सत्य है। सो कहने का पर्पस ये है कि एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं ना, सॉरी टू टेल बट इन इंडिया वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फ्रीडम, आई एम आल्सो वेरी प्राउड ऑफ माय फ्रीडम, बट एज अ वुमेन सर मेरे पास कहाँ फ्रीडम है। जब मेरे देश में ऐसा होगा कि मेरी बहन भी रात को 12 बजे अकेले घूमने जा सकेगी तो उसको मैं फ्रीडम कहूंगी, वैसे नहीं कि पीछे भाई आएगा ये आएगा। एक पॉइंट। दूसरा सर इनसिक्योरिटी, मैं तो कुछ भाइयों को भी है, अभी तो लड़कों को भी है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा है। मैं खुद सर ट्रस्ट में, खुद मैं अगर दिल्ली गई तो मेरी मम्मी पहले ही बोलेगी कि रोजाना 7-8 बजे होटल के बाहर नहीं जाने का तेरे को। बट नेचुरल हमें भी इतना डर लगता है, दूसरों को तो छोड़ो, हम खुद भी अंदर से भले अपने बड़ी बड़ी क्यों कहते थे वो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन वहां दिल्ली में तो हमें भी डर लगता है सर, कोई डाउट नहीं है। सर कहने का पर्पस क्या है, कहने का पर्पस क्या है कि इसके लिए मैं तो हमेशा ड्यू रिस्पेक्ट मैं गवर्नमेंट को कहती हूँ कि आप लोगों को बहुत सिंपल, मेरा आई एम श्योर बोलना इजी होगा, करना डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप लोग शॉक ट्रीटमेंट दो। शॉक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, सिंपल वाली एग्जांपल दे दूं। अगर लेट्स से, मुझे याद है कुछ टाइम पहले अपने अहमदाबाद में ही वो क्या कहते थे, ट्रैफिक मेमो आते थे, ई मेमो कहते हैं ना, क्यों आते थे कि भाई तुमने अभी वो लाल लाइट के सामने वो व्हाइट पट्टी के सामने तुम्हारा टायर पड़ गया, बरोबर है, याद है सबको। तो भाई अभी तो कुछ मैं ड्राइवर में गाड़ी पीछे लगा मेमो आ जाएगा। ये मेरे को शॉक ट्रीटमेंट मिली थी। इस तरह अगर आप शॉक ट्रीटमेंट करोगे तो उससे फायदा क्या होगा कि लोग डरेंगे। यहाँ तो लोग डरते ही नहीं है, पता है छूट जाएंगे, मैनेज हो जाएगा, मैनेज ये क्या करते हैं लॉयर लोग फिर खेलेंगे। जैसे अगर निर्भया में आपने देखा था, तो निर्भया में फास्ट ट्रैक में भी देखा था, लास्ट में कितने लॉयर खेल के पूरी केस की मेथी मारी, आखिर में जज कंटाल गया था कि भाई अब क्या कर रहे हो तुम लोग। तो ये सब जब तक हम नहीं करेंगे, वील हैव टू वर्क ऑन दिस। जस्ट बोलने के लिए कैंडल मार्च कर दी, बोलने के लिए सर ठीक है, अच्छा है, प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट पे, क्योंकि जब निर्भया हुआ था हमें याद है कि लॉज चेंज हो गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, तो आप हालत तो देखो। सो सर ये करना पड़ेगा जी। Let action makes voice louder than एग्जैक्टली सर, Thank you for the थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।